तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 4 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है सीजन 2 एक्सप्लेन की, डेक्स्टर सीजन 2 एक्सप्लेन की। तो जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तो आप डेक्स्टर प्लेलिस्ट एक्सेस कर सारे एपिसोड एक ही जगह देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि बस में होता है। यहाँ पर बस में एक वुमन होती है जिसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। उसके पास पैसे कम होते हैं तो यहाँ पर डेक्स्टर उसके हिस्से के पैसे दे देता है। यहाँ पर हम डेक्स्टर की पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। यहाँ पर वो वुमन उसे दुआएं देती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डेक्स्टर ऐसे ही इनोसेंट लोगों की मदद करता है और इसलिए वो सीरियल किलर्स को जान से मारता है ताकि ऐसे इनोसेंट लोगों को जान से मरने से बचाया जा सके। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है डेबरा पर, जो जिससे मिलने डेक्स्टर आता है। यहाँ पर डेबरा कहती है कि वो बे हार्बर बुचर के सिर में गोली मारेगी क्योंकि वो लोगों को जान से मार रहा है और हमारे फादर ने हमें सिखाया है कि लाइफ की एक वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर चाहता है, यही सोचता है कि इसमें गलत क्या है, सीरियल किलर्स को मारने में गलत क्या है। जबकि डेबरा को और हैरी ने लाइफ की वैल्यू सिखाई होती है और डेक्स्टर को सिखाया होता है कि सीरियल किलर्स को और क्रिमिनल जो लोगों से बच जाएँ उन्हें जान से मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए ख़तरा होते हैं और इनोसेंट लोगों के लिए भी ख़तरा होते हैं। और ऐसे लोग इनोसेंट लोगों को जान से मार देते हैं बाद में, तो क्रिमिनल को उसके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर को तभी मरिया क्राइम सीन पर बुलाती है। यहाँ पर डैनी नामी बंदे को किसी ने जान से मार दिया होता है। यहाँ पर डेक्स्टर मरिया को बताता है कि इस टोए से, यहाँ पर डेक्स्टर ने बताता है कि एक टोए उसे दिखाता है कि इस टोए से इस बंदे पर हम पीछे से हमला किया गया। ब्लड रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि इसी टोए से पीछे से वार किया गया डैनी के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये एक सुपर हीरो टोए होता है। तभी यहाँ पर डेक्स्टर एक नोवेल, ग्राफिक नोवेल का पोस्टर भी देखता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि डैनी उसके ऊपर एक नोवेल बना रहा था डेक्स्टर के ऊपर। डेक्स्टर के क्योंकि आजकल फेमस है बे हार्बर बुचर के नाम से, तो उसने जब ये पढ़ा न्यूज़पेपर में कि बे हार्बर बुचर क्रिमिनल्स को जान से मारता है, तो इससे इंस्पायर होकर वो डेक्स्टर पर एक नोवेल बना रहा था, जिसका डेक्स्टर यहाँ पर पोस्टर भी देखता है। डेक्स्टर डैनी का काम से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। यहाँ पर डेक्स्टर प्रोग्राम में जाता है। यहाँ पर रीटा ने उसे जाने के लिए कहा होता है ताकि वो अपनी एडिक्शन को छोड़ सके। यहाँ डेक्स्टर अपनी नॉर्मल लाइफ और अपनी सीरियल किलर वाली लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस ढूंढ रहा है, क्योंकि वो अपनी दोनों लाइफ को बैलेंस करके दोनों ज़िंदगियाँ जीना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं। यहाँ पर उसे विजन आता है। यहाँ पर डेक्स्टर इस चीज़ को इमेजिन करता है कि अगर वो सुपर हीरो होता तो उस दिन कंटेनर में जब वो लोग उसकी मोम को उसके भाई उसके सामने मार रहे थे, तो वो अपनी मोम को सुपर हीरो बन के आता और उन लोगों को बहुत बुरी तरह धोता और अपनी मोम को बचा लेता। लेकिन ये सिर्फ उसका विजन होता है। यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लाइला से बात करता है डेक्स्टर। यहाँ पर हमने पिछले एपिसोड में देखा था इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही होती है। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है लाइला से कि वो उसकी मदर को उसके सामने जान से मार दिया गया था। या लाइला नहीं जानती कि डेक्स्टर एक सीरियल किलर है। यहाँ पर वो इतना ही बताता है कि मेरी मदर को मेरे सामने जान से मार दिया गया था। और यहाँ पर उसके लाइला उसे कहती है कि वो क्या करना चाहता है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे क्लोजर की ज़रूरत है, उसे अपने मदर के किलर को ढूंढना चाहिए। मदर के किलर को ढूंढ कर उसे बताना चाहिए कि उसने उसके साथ क्या किया है, तभी उसे क्लोजर मिलेगा। ये एडवाइस सुनकर यहाँ पर डेक्स्टर को समझ आ जाता है कि उसे सचमुच क्लोजर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम डेबरा को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी चीज़ों को चेक कर रही होती है, क्योंकि डेबरा को अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं जो आइस्ट्रा किलर वाले हादसे के बाद, क्योंकि उसका आखिरी बॉयफ्रेंड सीरियल किलर था। यहाँ पर उसकी चीज़ें चेक कर रही होती है ताकि उसके बारे में मज़ीद पता लगाया जा सके। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उठ के बताता है कि उसमें सिर्फ उसकी काम की चीज़ें पड़ी हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो उसे बताती है डेबरा कि वो आइस्ट्रा किलर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है और उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बताता है उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो तो तब यहाँ था ही नहीं, 6 महीने से यहाँ पर था ही नहीं मियामी में। ये सुनकर वो काफ़ी शौक होती है डेबरा कि इतना बड़ा हादसा हो गया, उसे पता ही नहीं। लेकिन वो कहता है सचमुच मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर वो कहता है कि वो उससे ये जिम में इसलिए टकराया, उससे इसलिए मिला क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत है। और ये सुनकर डेबरा को भी उस पर ट्रस्ट हो जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कम्फर्ट करते हैं। इसी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि रीटा और उसके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यहाँ पर रीटा पहले से परेशान होती है क्योंकि अब उसे पता होता है कि डेक्स्टर की ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की भी है, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर ने तो उसे एज फ्रेंड ही अभी तक समझा हुआ है। तो रीटा और उसके दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं उसके साथ, डेक्स्टर के साथ। लेकिन तभी यहाँ पर उसकी मदर आती है रीटा की। यहाँ पर वो उसे समझाती है कि तुम एक एडिक्ट हो और प्रोग्राम भी तुमने ज्वाइन किया हुआ है, तुम्हारा मेरी बेटी की ज़िंदगी में होना ठीक नहीं। वो बॉल के हादसे के बाद मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे कहती है कि वो उसकी बेटी की और उसके बेटी के बच्चों की ज़िंदगी से दूर चला जाए, क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं और वो अपनी बेटी को और उसके बच्चों को नॉर्मल लाइफ देना चाहती है। पर डेक्स्टर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए पता लगा लेता है, उस क्राइम की फाइल निकलवा लेता है जो कि शिवजाट पर हुआ था, जहाँ उसकी मदर को 3 लोगों ने उसके सामने जान से मार दिया था, उसके भाई के सामने भी। और यहाँ पर उसकी मदर मारी गई थी। यहाँ पर उसे एक फ़ाइल मिल गई होती है उसके रिसोर्स से
जिसमें उसे पता चलता है कि उस किलर में उन तीनों में से सिर्फ एक ही ज़िंदा है, बाकी दो कब के मर चुके हैं। यहाँ पर डेक्स्टर को एक टेप में मिलती है पुरानी इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर हम डेक्स्टर उस टेप को प्ले करता है और यहाँ पर पास का सीन देखते हैं जहाँ पर टेप रिकॉर्ड हो रही होती है। और यहाँ पर लॉरा मोजर को देखती है जो कि डेक्स्टर के साथ होती है। और यहाँ पर उसका भाई नहीं अभी स्कूल गया होता था यहाँ पर, इसलिए वो उनके साथ नहीं था। और यहाँ सामने हैरी बैठा होता है। हैरी कहता है कि हमें प्रूफ चाहिए। यहाँ पर लौड़ा हैरी की इन्फॉर्मेंट थी, हैरी के लिए काम कर रही थी। उसे 3 लोगों के खिलाफ, वो 3 लोगों के साथ काम कर रही थी जो कि ड्रग्स बेचते थे, और हैरी को उनके खिलाफ एविडेंस चाहिए था, इसलिए वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए हैरी ने कहा था कि वो उनके पास जाए और ताकि वो टाइम पर आकर शिप यार्ड में जो डिलीवरी होने वाली है वो टाइम पर आकर उसे पकड़ लेंगे उनको। यहाँ पर वो कहती है लौड़ा कि लौरा मोजर कहती है कि उन्हें मुझ पर पहले ही शक हो चुका है, वो मुझे अपने बच्चे को जान से मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे कहता है हैरी कि वो डेक्स्टर को कुछ भी नहीं होने देगा और डेक्स्टर का पूरा ख्याल रखेगा। यहाँ पर फाइनली लौरा मान जाती है और यहाँ पर डेक्स्टर को पता चलता है कि उसके डैड उसकी मदर को जानते थे। और यही बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यानी सीज़न 1 से लेकर सीज़न 2 के एपिसोड 5 तक डेक्स्टर को ये नहीं पता था, इस टाइमलाइन तक पता ही नहीं था कि उसके डैड और मदर दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों का एक दूसरे के साथ फेयर चल रहा था। और यहाँ डेक्स्टर भी सोच में पड़ जाता है कि उसके डैड ने जो कुछ भी उसके लिए किया, क्या उन्होंने उसकी मदद करने के लिए किया, या फिर वो अपने गिल्ट से निकलना चाहते थे क्योंकि वो उसकी मोम को मरने से नहीं बचा रहे पाए क्योंकि वो उनके लिए काम कर रही थी। यहाँ फिर ये सब कुछ उन्होंने अपने लिए किया। पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में लाइला डेक्स्टर से मिलने आती है। यहाँ डेक्स्टर अपना ब्लड स्प्रेटर का काम ही कर रहा होता है। यहाँ पर वो पूछती है कि वो क्या करेगा आप अपनी मदर के किलर्स का पता कर चलने के बाद। यहाँ पर वो बताता है कि उसके किलर्स में, उसकी मदर के 3 किलर्स में से 2 मर चुके हैं और एक ज़िंदा है। यहाँ पर वो पूछती है लाइला उससे कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो उसे जाके कन्फ्रंट करेगा। तो लाइला कहती है कि उसे इस वक्त किसी के साथ होना ज़रूरी है, इसलिए वो भी उसके साथ चलेगी। यहाँ पर दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, इसलिए डेक्स्टर भी इसके लिए मान जाता है। यहाँ पर डेक्स्टर जब वहाँ से जाने लगता है मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट से, तो तभी एलिवेटर में वहाँ पर डेबरा उसे रोकती है। यहाँ इन दोनों की बातों बातों में डेबरा उसे बताती है कि वो और लंडी दोनों उस बोट वाली जगह पर गए थे। ये वही जगह होती है जहाँ डेक्स्टर भी अपनी बोट रखता है और वहाँ पर लाशों को ले जाकर उसी बोट में रखकर डंप कर देता है ओशन में बीच में, ताकि वो किसी को मिल ना सके। यहाँ पर डेक्स्टर को पता चल गया होता है कि जो लंडी की टीम है जो बे हार्बर बुचर यानी उसके केस पे काम कर रही है, वो उसकी बोट, उन्हें पता चल गया है रॉक्स के ऊपर जो एलजाई मिली थी उससे, कि उस इलाके की बोट इस्तेमाल हो रही है। तो इसलिए अब उसे अपनी बोट को पर भी ध्यान रखना पड़ेगा और वहाँ आने आते जाते वक्त भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस इलाके पर अब मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट की नज़र है। डेक्स्टर लाइला पर शिफ्ट होता है जो कि अब कार में जा रहे होते हैं उसी जगह जहाँ पर उन्हें डेक्स्टर को उसकी मदर का तीसरा किलर मिलेगा, जो कि अब एक बार रन करता है। यहाँ पर वो लाइला से पूछती है कि जब उसे उसकी मदर का किलर मिलेगा तो वो उसे क्या कहेगा। यहाँ पर वो बताता है कि वो उसे यही कहेगा कि वो आज जो है उसे नहीं होना चाहिए था, उसने उसकी ज़िंदगी छीन ली। अब वो अपने दोस्तों के करीब जाने से भी डरता है कि कहीं वो उन्हें हर्ट ना कर दे। यहाँ पर लाइला उसकी मदर के बारे में पूछती है। यहाँ डेक्स्टर अब बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से अपनी मदर को डिफ़ाइन करता है, उनके बारे में बताता है, क्योंकि उसे अपने बचपन से कुछ ही बातें अपनी मदर की याद होती है। दूसरी तरफ मशीन मरिया और डॉग्स पर शिफ्ट होता है। या मरिया उसे दोनों अपने ओल्ड पार्टनर्स यानी अपने पुराने दिन याद कर रहे होते हैं। यहाँ पर मरिया ये इंश्योर कर रही होती है, डॉग से कहती है कि तुम बिल्कुल फिट हो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर डॉग्स भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम हमेशा मेरी गलतियाँ निकाल रही हो, जबकि तुमने खुद न्यू लिeutenant को हटाने के लिए अपनी मर्ज़ी का तरीका इस्तेमाल किया। तुमने उसकी फियांसे के साथ अफेयर किया ताकि तुम उसे हटा सको। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि डॉग्स को ये सब कुछ कैसे पता। लेकिन यह डॉग्स कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम्हें जो चाहिए होता है तुम उसे हासिल कर ही लेती हो, हम दोनों एक जैसे ही हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि तुमने न्यू लिeutenant को हटाने के लिए उसके फियांसे का इस्तेमाल किया, तुम्हें पता था वो उसकी खातर इमोशनल होकर कोई ना कोई गलती करेगी जिसका तुम्हें फ़ायदा हुआ। तुम दूसरों की गलतियों की परवाह तभी करती हो जब तुम्हें उनकी गलतियों से कोई नुकसान होना होता है। यहाँ पर दोनों बढ़ा से एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे पर उतार देते हैं। या तभी यहाँ पर जो जिसे पकड़ने आए थे एल्वरो, वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर दोनों ओल्ड पार्टनर्स पुराने तरीके से काम करते हुए एल्वरो को पकड़ लेते हैं। डेक्स्टर लाइला पर शिफ्ट होता है जो कि अब होटल में आ चुके हैं। यहाँ पर उसे रीटा का कॉल आता है। रीटा उसे कहती है कि उसने कहा था कि वो उसे कॉल करेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे बताता है कि उसकी मोम ने उसे उनके पास आने से मना किया है क्योंकि वो अभी प्रोग्राम में जा रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पर रीटा उसे सॉरी कहती है उसकी मोम के लिए कि वो कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है उसे लेकर, लेकिन वो जब चाहे उसके घर पर आ सकता है। यहाँ पर लाइला शावर के लिए जा रही होती है, वो उसके सामने डेक्स्टर के सामने शावर ले रही होती है और ये देखकर डेक्स्टर उसकी तरफ पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है।
होता है डेबरा की तरफ, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। यहाँ पर वो उसके लैपटॉप को देख लेती है, उसका बॉयफ्रेंड शावर लेने गया होता है। यहाँ पर वो दी आइस प्रिंसेस के नाम से एक ईमेल देखती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि गैब्रियल एक बुक लिखा है जिसका नाम है दी आइस प्रिंसेस। यहाँ पर ये वही समझती है डेबरा कि यहाँ पर वो उस पर और आइस्ट्रा किलर पर बुक लिख रहा है, इसलिए वो उसके करीब आया था, उससे उसने दोस्ती की थी, इसलिए ये यहाँ पर वो गुस्सा हो कर उसके बॉयफ्रेंड पर चले जाती है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो उसके और आइस्ट्रा किलर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर वो उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है डेक्स्टर पर, जो कि किलर को कन्फर्ट करता है। यहाँ पर उसे लैला को कॉल करता है। यहाँ पर उसे लैला पूछती है कि उसने उससे क्या कहा, लेकिन यहाँ पर बताता है कि उसने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर लैला उसे कहती है कि जब वो फिगर आउट कर ले कि उसने किलर को क्या कहना है तो वो उसे भी बताए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीटा को, जिससे उसकी मदर बात कर रही थी। या उसकी मदर कहती है कि मैंने देखा है तुम्हारा ड्रॉवर खोल कर तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दिया है। यहाँ पर डेक्स्टर तुम्हारी ज़िंदगी में है, जबकि तुम्हें उसकी लाइफ तो उसे तुम्हारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो कहती है रीटा से कि तुम पॉल के साथ भाग गई थी, मैंने तुम्हें कहा था वो लड़का ठीक नहीं, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। या रीटा कहती है कि उस वक्त मुझे प्यार की ज़रूरत थी, जो मुझे आपसे नहीं मिल रहा था। पॉल ने मुझे प्यार दिया, इसलिए मैं उसके साथ चले गई, और मैं जानती हूँ मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन उस वक्त उसने मेरी केयर करता था और मुझे प्यार दिया था जो मुझे उस वक्त चाहिए था, जो मुझे आपसे नहीं मिला। आप कभी भी मेरे साथ उस वक्त थी ही नहीं जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, और बल्कि आप हमेशा मेरे पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग रही हैं, लेकिन जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप उस वक्त थी नहीं। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं, जो कि किलर को बेसबॉल बैट से पीटता है और उसे उसके सीन्स बताता है, उसके गुनाह बताता है कि उसने उसके साथ क्या किया है, किस तरह उसकी मदर को उसके सामने जान से मार दिया। यहाँ पर किलर कहता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो उनका लीडर उन्हें उसे जान से मार देता। यहाँ पर ये बात सुनकर डेक्स्टर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लाइला उसे कॉल करती है कि वो उसे जान से ना मारे, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, वापस एम्प्टी हो जाएगा, कुछ भी फील नहीं होगा। इससे अच्छा वो उसके पास वापस आ जाए। यहाँ वो पहली दफ़ा किसी सीरियल किलर को ज़िंदा छोड़कर डेक्स्टर यहाँ पर उसे फॉरगिव करके चला जाता है और वापस लाइला के पास जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। यहाँ पर लाइला के डेक्स्टर को कम्फर्ट करती है। इन मैटर पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ अमन लंडी को देते हैं, जो कि डेबरा को आकर बताता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड बैकग्राउंड चेक किया गैब्रियल पर, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है, उसने कोई भी काम गलत किया ही नहीं अपने बैकग्राउंड में। वो एक चिल्ड्रन राइटर है जो कि चिल्ड्रन के लिए स्टोरीज लिखता है। यहाँ पर वो दी आइस प्रिंसेस के नाम से चिल्ड्रन के लिए स्टोरी लिख रहा था, और डेबरा समझ बैठी कि वो उसकी और आइस्ट्रा किलर की बात कर रहा है। या डेबरा को काफ़ी बुरा फील होता है जो भी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करके आई है। वो यहाँ पर वो सोचती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को से सॉरी कह देगी। यहाँ पर लंडी कहता है कि बताता है कि उसकी वाइफ 2 साल पहले मर गई कैंसर से। यहाँ पर डेबरा उसे रिलेट कर पा रही होती है क्योंकि उसकी मॉम भी कैंसर से मरी थी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल और पीस वाला बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि जब भी डेबरा लंडी के साथ होती है उसे पीस फील होता है। यहाँ पर लंडी कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके पैचअप कर ले और उन दोनों का पैचअप हो जाएगा। यहाँ पर सीन दोबारा डेक्स्टर और लाइला पे शिफ्ट होता है। यहाँ लाइला पर अपनी पास्ट स्टोरी बताती है डेक्स्टर को कि इस तरह उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, वो जो कभी एडिक्ट हुआ करती थी नशे की बहुत ज़्यादा, तभी उसका एक बॉयफ्रेंड बना, लेकिन उसका रवैया उसके साथ बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था और बुरा था, इसलिए उसने एक दिन उसके घर पर जाकर और उसके घर को आग लगा दी। वो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी घर के अंदर था और वो आग में वो भी जल के मर गया। पुलिस वालों ने इसका ब्लेम उसके बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो भी नशा करता था, तो उसके नशे पर ही डाला, और इससे लाइला एक इंसान को मारकर भी बच गई। यहाँ पर डेक्स्टर को करना तो यही चाहिए था कि वो सीरियल किलर थी, यहाँ पर ये भी लाइला इसे जान से मारता, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरना डिज़र्व करता था। या लाइला कहती है कि हाँ वो मरना डिज़र्व करता था, तो वो कहता है कि जो भी तुमने किया वो बिल्कुल सही था। सीन शिफ्ट होता है, डेक्स्टर रीटा से मिलने जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर रीटा कहती है कि अब मोम हमें तंग नहीं करेंगी, मोम जा रही है। उसने मोम को वहाँ पर जाने के लिए कह दिया है, लेकिन यहाँ मोम उसकी मोम घर नहीं गई होती, बल्कि बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दिया, वो रीटा और उसके बच्चों के साथ ही रहेगी, और उन्हें वो टाइम देगी अपनी बेटी को, जो उसकी बेटी कहती है कि उसने उसको टाइम नहीं दिया, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगी और रीटा को टाइम देंगी। यहाँ पर डेक्स्टर भी खुश होता है कि फाइनली रीटा की मोम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, डेबरा को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, और जो दोनों गैब्रियल यानी उसके बॉयफ्रेंड की लिखी नई द आइस प्रिंसेस स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर डेबरा के ट्रस्ट इश्यूज़ खत्म हो गए होते हैं गैब्रियल के लिए, और दोनों फुली ट्रस्ट कर पा रहे होते हैं एक दूसरे पर। यहाँ पर डेक्स्टर को देखते हैं जो कि हमें बताता है कि ज़िंदगी में किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है, और मुझे लाइला की ज़रूरत है, जिसके सामने मैं अपनी असल डार्क साइड के सामने भी जा सकता हूँ, जिससे मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्योंकि डेप से पता चला होता है डेक्स्टर को कि यहाँ पर बोर्ड पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बोर्ड पर नज़र रखी जा रही
रही है सब बोर्ड्स पर इस ओशन के, इसलिए वो अपनी बोर्ड से सारे एविडेंस मिटाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कैमरा लगा होता है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी इसके एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।